नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि अभी आप लॉकडाउन में बंधित हैं और सारी दुनिया इस लॉकडाउन से ग्रसित है, ये कोरोना वायरस को लेकर के। और ये कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए। इसी को देखते हुए मेरी संस्था क्रॉन कैरियर प्लानर, जो कि झंझारपुर में स्थित है, मैं उस संस्था का एक संचालक हूँ और एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को रीजनिंग का क्लास लेके आया हूँ। तो रीजनिंग में आज हम देखेंगे अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या होती है और किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, फिर रेलवे हो या फिर डिफेंस लाइन की हो, तो अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या होती है और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन के पूछा जाता है। आइए देखते हैं अल्फ़ाबेट्स को। अल्फ़ाबेट्स जो कि ए से जेड तक होता है, ए टू जेड, इसमें 26 लेटर होते हैं। कितना? 26। इसके क्रम जो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके क्रम आपको अच्छी तरीके से पता होगा। जैसे बात करें तो T20 होता है, R जो है वो 18 पे आता है, M जो है वो 13 पे आता है, G जो है वो 7 पे आता है एंड E जो है वो 5 पे आता है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कुछ याद हो जाए, और अगर याद नहीं है तो इसके माध्यम से आप मेरे YouTube चैनल पे बने रहिए अंत तक। और जब YouTube चैनल बंद हो जाए तो आप प्रैक्टिस के माध्यम से याद कीजिएगा। और प्रैक्टिस ही बहुत ज़्यादा चीज़ है कि प्रैक्टिस के माध्यम से आप कोई भी चीज़ को बार बार याद करते हैं तो वो याद हो जाता है। जैसे ओ की बात करें, O15 करेंगे तो बार बार आते रहेगी तो याद हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसका क्रम जो है वो कैसे है और किस तरीके से आती है। मैंने यहाँ पे शो ऑफ करता हूँ ए से लेके जेड तक। जैसे ए की चर्चा करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ओके, एंड यहाँ पे एम ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। यहाँ देखिए ए से एम तक ये मेरा 13 लेटर है। कितना? 13। एंड एन से जेड तक ये मेरा 13 लेटर है। इसको हम क्रम से लिख देते हैं। यहाँ पे ये मेरा 1, ये मेरा 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 and 23, 24, 25 and 26। तो इसके जो क्रम है, जैसे E की चर्चा करें तो E इक्वल टू 5 एंड H की चर्चा करें तो H इक्वल टू 8। ऐसे ही हम देखते हैं यहाँ पे U इक्वल टू तो 21। अगर हम इसकी चर्चा करें तो इसके क्रम याद होना मुझे बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इसको क्रम को याद करने के लिए एक छोटा सा मैं प्रयास करता हूँ कि आपको क्रम्स याद हो जाएंगे और अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। जैसे मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे आप देखते हैं कंप्यूटर में जी ऐसे, जहाँ पे मैं ओवर राइटिंग कर रहा हूँ, देखिए ये कुछ आपको दिख रहा है। तो जी यहाँ पे दिख रही है 7 जी 7। तो जी को अगर हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे इस तरीके से, यहाँ पे G7 दिख रही है कि G7 के अकॉर्डिंग टू मुझे एक याद हो गया, तो G7। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो अगर हम चर्चा करते हैं R की, देखिए इससे पहले मैं Q को देखता हूँ। Q
क्यू अगर हम देखिए तो आपको कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर्स की टाइपिंग आप देखिएगा तो क्यू जैसे ऐसे दिखेगी, क्यू इस तरीके से है और इस तरीके से आएगी। देखिए मैं ओवर राइटिंग यहाँ पे कर रहा हूँ, इस तरीके से क्यू दिखेगी। तो अब G7 हो गई क्यू की अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ देखिए 7 के बाद तो अब जो भी आएगी तो 26 ही आएगी, 26। यहाँ 7 है तो यहाँ पे 7 तो होगा ही ऑलरेडी, 7 तो ऑलरेडी फाइनली है। इससे पहले मैं 1 लगा देता तो क्यू कितना हो गया 17। इसके तरीके से आप एक और याद कर लीजिए क्यू के अकॉर्डिंग टू, तो क्यून कितना 17, क्यून मतलब रानी कितनी की 17 की। यहाँ पे आर, इसी के अकॉर्डिंग टू हम आर देख ले तो आर मतलब राजा कितना 18 का, रानी 17 की और राजा 18 का, 2 याद हो गया, रानी 17 राजा 18 का। चलिए और ऐसे ही अगर हम देखते हैं यू की चर्चा करें, यू इक्वल टू, इस साइड यहां देख लेते हैं, यू इक्वल टू 21। यू को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं युवा 21 साल का, युवा 21 साल का। ओके, यहां से हो गई। अगर आप जितने की सिंबल्स आती है ऐसे आती है पी तो यू के भी यू के बाद जस्ट युवा 21 साल का, यू के बाद भी कितना 22, ये भी हो गया। इसके बाद हम देखते हैं आईपीएल चलती है T20 आती है T20 ओके। और अगर हम देख ले एम की चर्चा करें, एम और डब्ल्यू, यहां देखिए आप इसको बारीकी से एक बार नजर दीजिए, एम को और डब्ल्यू को, इसमें कुछ नंबर छिपे हुए हैं, एम में और डब्ल्यू में इसमें कुछ नंबर छिपे हुए हैं। इसमें नंबर दिख रहा है कि 3 टाइप्स है, इसमें भी नंबर दिख रहा है 3 टाइप्स है, दिख रही है। तो एम्स इसके अकॉर्डिंग टू अगर पीछे लगा दे 1, इसके अकॉर्डिंग टू ये 13, एम 1 से लेके 13 तक एम की चर्चा करते हैं, एम हो गई। अब 13 के बाद ही डब्ल्यू होती है, 13 के बाद अगर जेड की तरफ से अगर हम देखते हैं, जेड के बाद वाई के बाद क्या एक्स के बाद क्या डब्ल्यू, एक्स के बाद डब्ल्यू, तो यहाँ पे 23। इसके अकॉर्डिंग टू हम याद कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो याद करने में आसानी होती है, जैसे एक छोटा सा है, इसको देखते हैं EJOTY, इजोटी, ये 5 का टेबल चलेगा, 5, 10, 15, 20 एंड 25, 5, 25, 20, 15, 10, 5, 5, 10, 15, 20, 25, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25। यहां से भी हम याद कर लेंगे। तो याद करना क्रम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर कोशिश बहुत ज्यादा मायने मतलब रखती है। जितना आप प्रयास कीजिएगा, प्रयास के अकॉर्डिंग टू अधिकतर याद हो जाती है। तो चलिए यहां से हम याद कर लेंगे। और एक बात और हम देखते हैं वॉवेल्स भी आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे कि वॉवेल्स क्या होती है। चलिए, तो जैसे वॉवेल्स होती है तो ए, ई, आई, ओ और यू, ये भी 5। तो यहाँ पे ए की चर्चा करें तो ए इक्वल टू 1, ई इक्वल टू 5, आई इक्वल टू 9 एंड ओ इक्वल टू कितना 15 एंड यू इक्वल टू 20 कितना 1। चलिए, तो यहाँ देखिए यहाँ भी 5 है, तो ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ चलिए 5 है, तो 5 के अकॉर्डिंग तो यहाँ वॉवेल्स में हम सब बच्चे से ही पढ़ते जाते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवेल कितना तो 5, ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ पे ए की इक्वल टू 1, ई इक्वल टू कितना 5 एंड आई इक्वल टू कितना 9 एंड ओ इक्वल टू कितना 15 एंड यू इक्वल टू कितना 21। इसके सहायता से आप ये याद कर सकते हैं। और एक बात
इसकी अकॉर्डिंग टू अगर देखें, चलिए एक तो ये क्रम्स याद करने में कोई परेशानी मुझे लगता है कि नहीं होगा। आगे देखते हैं कुछ ये मेरा 13 था और ये भी मेरा 13 था। चलिए ये जो विपरीत लेटर है ए का विपरीत जेड एंड जेड का विपरीत ए। यहां देखिए मैंने एक आसान तरीके से लिखा है ए से लेके एम तक और फिर एम के जस्ट नीचे एन से लेके जेड तक, ए से लेके एम तक एंड एम के जस्ट नीचे एम से लेके जेड तक। तो एन से लेके जेड तक जो मैंने लिखा ये रो एंड ये रो, इसके अकॉर्डिंग टू बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉर्ट आउट होंगे। यहां से आप ये भी इजीली याद कर सकते हैं कि ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई एंड सी का अपोजिट एक्स। ये जो अपोजिट पेयर्स हैं, इस पेयर्स में अपोजिट पेयर कहां लिख दें, चलिए यहां लिख देते हैं, स्टार फिल करके अपोजिट पेयर, अपोजिट पेयर्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपोजिट लेटर के पेयर, LATT या लेटर के पेयर, अपोजिट लेटर के पेयर कंप्लीट। विपरीत अक्षरों के युग्म, विपरीत अक्षरों के युग्म, विपरीत अक्षरों के युग्म जो होते हैं वो होता है आपका 27। जैसे विपरीत अक्षर के युग्म जो होता है वो आपका होता है कितना, 27। अब कैसे 27 होता है उसको देखते हैं। जैसे मैं ए की चर्चा करूं, a इक्वल टू 1 एंड जस्ट राइट साइड से जेड इक्वल टू कितना, तो 26 और 1, ये दोनों मिलके कितना 27। समझ रहे बात को। जैसे यहां पे f की चर्चा करते हैं, f इक्वल टू कितना 6, f इक्वल टू कितना 6 एंड राइट साइड से अगर हम देखते हैं विपरीत अक्षर में, राइट साइड से अगर हम देखते हैं इधर से हम 6 नंबर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 पे कितना है u इक्वल टू कितना 21। इस दोनों को अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा मेरा 27। कोई दिक्कत, मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत होगा आपको। जैसे हम अगर e को देखते हैं, e को ले लीजिए, e इक्वल टू कितना 5 एंड 5 नंबर राइट साइड से अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5। v इक्वल टू कितना मेरा 22 एंड 5 को ऐड करेंगे कितना होगा मेरा 27। यहां से मुझे पता चल रहा है कि अपोजिट लेटर्स को जो पेयर होते हैं, अपोजिट लेटर के जो पेयर होते हैं विपरीत अक्षर के युग्म, वो मेरा कितना होता है 27। अपोजिट लेटर के जो पेयर होते हैं विपरीत अक्षर के युग्म, वो होता है कितना 27। यहां पे स्टार फिल करके आप ऐसे ही नोटिस कर लीजिए, किसी भी अक्षर के दोनों छोर के जो स्थान, किसी भी अक्षर के दोनों छोर का स्थान 27 होता है। किसी भी
अक्षर के दोनों छोर का स्थान 27 होता है। किसी भी अक्षर के दोनों छोर का स्थान 27 होता है। वैसे अपोजिट लेटर्स की हम चर्चा करते हैं कि अपोजिट लेटर जैसे अगर पूछ दिया कि यू का उल्टा क्या होता है, एफ का उल्टा क्या होता है, कंप्लीट। जैसे एल का उल्टा क्या होता है, के का उल्टा क्या होता है, एम का उल्टा क्या होता है। तो अपोजिट लेटर को हम देखते हैं। अपोजिट लेटर चलिए अपोजिट लेटर देखते हैं कुछ नॉर्मल सा ट्रिक के साथ कि कैसा है, और याद करने में आपको मुझे आशा और विश्वास है कि वो ट्रिक्स के अकॉर्डिंग टू आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखते हैं नॉर्मल सा ट्रिक्स। यू एफ उफ, बी वाई बाय, एल ओ भी ई लव, एस एच आई आर टी एंड जी। यहां पे मैं लिखा हूं उफ बाय लव, उफ बाय लव सर्ट जी। यहाँ पे मैं एक लाइन याद अगर आपको करवाता हूँ तो यहाँ पे मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो मेरा लेटर्स हैं 26 ए से लेके जेड तक वो मेरा 85% रिवर्स याद हो जाएगा। 85% जो है 85% याद हो जाएगा। यहाँ मैं कन्वर्ट करता हूँ। देखिए U का उल्टा F होगा, U का उल्टा F होगा, एंड B का उल्टा Y होगा, एंड L का उल्टा O होगा, L का उल्टा O, एंड O का उल्टा L, L का उल्टा O, O का उल्टा L, V का उल्टा E, एंड E का उल्टा V, S का उल्टा H, एंड H का उल्टा S, I का उल्टा R, एंड R का उल्टा I, एंड G का उल्टा T, एंड T का उल्टा G। यहाँ देखते हैं इसके अकॉर्डिंग टू नोटिस कीजिए। U का उल्टा F, U का उल्टा F ये मेरा कंप्लीटली हो गया। B का उल्टा Y, B का उल्टा Y ये भी मेरा कंप्लीटली हो गया। L का उल्टा O, L का उल्टा O ये भी मेरा कंप्लीटली हो गया। एंड V का उल्टा E, V का उल्टा E कहाँ गया V, V का उल्टा E ये भी मेरा कंप्लीटली हो गया। S का उल्टा H, S का उल्टा H, S का उल्टा H कंप्लीट, एंड I का उल्टा R, I का उल्टा R, I का उल्टा R ये भी मेरा हो गया। एंड G का उल्टा T, एंड G का उल्टा T। देखिए इतना सारे के सारे अगर मैं एक लाइन याद रखता हूँ उफ बाय लव सर्ट G, मेरा देखिए आप 85% कैलकुलेशन करके कि इसका रिवर्स मुझे याद होगा। अगर कोई पूछ दे कि L का उल्टा क्या होता है, L का उल्टा L O V E, L O V E, L का उल्टा O कंप्लीटली याद हो जाएगा यहाँ से। चलिए यहाँ से तो एक बात हम कि यहाँ 85% मेरा रिवर्स याद हो गया। अब यहाँ देखते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A का उल्टा Z, A का उल्टा Z, Z का उल्टा A, यहाँ भी देखिए याद हो गया। यहाँ से आते हैं तो M और N 13 और 14, M का उल्टा N एंड N का उल्टा M कंप्लीटली यहाँ से भी हो गया। तो यहाँ देखते हैं A का उल्टा ये मेरा Z कंप्लीट है, एंड M का उल्टा N ये भी मेरा कंप्लीट है। चलिए ये भी मेरा कंप्लीट एंड ये भी मेरा कंप्लीट। पीके मूवी देखे होंगे, पीके मूवी बहुत ही अच्छी कमाई की हुई थी। वो आमिर खान का मूवी था, जैसे जाति प्रथा पे बनी हुई थी, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अकॉर्डिंग टू, और उस मूवी का नाम था पीके। तो पी और के, पी और के, पी का उल्टा के एंड के का उल्टा पी का उल्टा के एंड के का उल्टा पी के। चलिए ये भी मेरा हो गया कंप्लीट। अब बचा मेरा सी का उल्टा एक्स, सी का उल्टा एक्स कंप्लीट, एंड डी का उल्टा डब्ल्यू, डी का उल्टा डब्ल्यू, एंड जे का उल्टा क्यू, जे का उल्टा क्यू। तो बस ये तीन पार्ट्स जो हैं, सी का उल्टा एक्स, एक्स का उल्टा सी, डी का उल्टा डब्ल्यू एंड डब्ल्यू का उल्टा
डी, जे का उल्टा क्यू एंड क्यू का उल्टा जे। बस ये 3 पार्ट्स को याद करनी है, अन्यथा आपको लगता है कि सारे कॉमन मेरा रिवर्स पॉइंट्स हो गए हैं ऑल टू ऑल। चलिए इस क्रम के अकॉर्डिंग टू हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को नोटिस करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन आता है टाइप फर्स्ट में, क्वेश्चन दिए रहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नॉर्मली देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 10वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन आपके पास है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 10वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला जो कि आपका ए से लेके जेड तक है, यहाँ पे मैं नोटिस कर देता हूं अच्छे तरीके से, आपको सुविधा होगी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम N O P Q R S T U V W X Y और Z। सेकेंड क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 20वां अक्षर क्या होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मेरा कॉमन रहती है सब क्वेश्चन में, अंग्रेजी वर्णमाला के ये सब कॉमन है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं रिवर्स पॉइंट्स। ओके, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 15वां अक्षर क्या होगा। 15वां अक्षर क्या होगा। कंप्लीट। एंड फोर्थ क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 7वां अक्षर क्या होगा। देखिए ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपके पास और ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि डिफिकल्ट है। इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आती है, स्टार्टर पॉइंट्स है, बेसिक से देखेंगे सारे क्वेश्चन को और जिस टाइप से क्वेश्चन सब आती रहेगी सारे क्वेश्चन आपके पास लेके आएंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ, देखिए आप अच्छे तरीके से। यहाँ पे क्वेश्चन दिया अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 10वां अक्षर क्या होगा। बाएं छोर से यहाँ पे एक बार नोटिस करना है आपको कि जहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं बाबू, वो मेरा लेफ्ट पॉइंट होता है और जहां मेरा खत्म होता है वो मेरा राइट पॉइंट होता है। मींस ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट, यहां से ये मेरा दायां हाथ, ये मेरा राइट पॉइंट एंड ये मेरा बायां हाथ, ये मेरा
लेफ्ट पॉइंट। तो यहाँ से हम लिखना स्टार्ट किए, यहाँ से राइटिंग लिखना स्टार्ट किए ABCD सो एंड सो जेड तक। तो जहाँ मेरा खत्म हुआ वो मेरा राइट हैंड, एंड जहाँ मेरा स्टार्टिंग हुआ वो मेरा लेफ्ट हैंड। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको याद करवाया अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 10वां अक्षर, बाएं छोर से 10वां अक्षर क्या होगा? बाएं छोर से मींस यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा है वो लेफ्ट पॉइंट से, यहाँ से 10वां अक्षर इजी है। G इक्वल टू कितना 7, 7 यहाँ तक हम पहुंच गए हैं 7, एंड G के बाद HIJ कितना J 7 8 9 10। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? J। कंप्लीट नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 10वां अक्षर क्या होगा? बाएं छोर से। तो लेफ्ट पॉइंट से गिनती करते हुए गए, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J इक्वल टू 10 कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए क्रम से याद रहता है तो कितना इजीली बन जाएगा। जैसे अगर पूछ दे कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 18वां अक्षर क्या होगा? 18वां अक्षर मीन्स 18। मैंने आपको भी याद दिलवाया कि रानी 18 का एंड क्यून कितना का? 17 का। रानी 18 एंड क्यून 17 का। तो यहाँ अगर 18 की चर्चा करें तो आर पे हम इजीली पहुंच जाएंगे। 18 इक्वल टू मेरा क्या? राजा 18 रानी 17। राजा 18 एंड रानी 17। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 20वां अक्षर, बाएं छोर से 20वां अक्षर क्या होगा? 20वां अक्षर क्या होगा? यहाँ आपको जस्ट थोड़ा देर पहले याद करवाएं T20 IPL मैच आती है T20 20वां अक्षर पूछ रहा है T20 कंप्लीट। यहाँ देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 15वां अक्षर। यहाँ देखो बाबू दाएं छोर से पूछ रहा है, इससे पहले सारे के सारे बाएं छोर से पूछ रहे थे। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, दाएं छोर से 15वां अक्षर आपको याद करवाए थे। याद कीजिए बाएं छोर एंड दाएं छोर का दोनों का योग कितना होता है? 27। बाएं छोर और दाएं छोर इसका दोनों का योग कितना होता है? 27। बाएं छोर से मुझे सारे के सारे लेटर्स याद है, लेकिन दाएं छोर से मुझे याद नहीं है कुछ भी। अगर हम उसके अकॉर्डिंग टू बनाते हैं दाएं छोर वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, देखिए कितना इजीली बन जाएगा। दाएं छोर से 15वां अक्षर, तो टोटल इसका बायां छोर और दायां छोर को दोनों मिला के कितना होता है? 27। कितना होता है? 27। इसमें से मुझे बोल रहा है कि 15वां अक्षर, तो 15 को हम माइनस कर लेते हैं। 15 को हम माइनस कर लिए। अब मेरा रेस्ट कितना बच गया? 7 में से 5 गया कितना? 2। यहाँ 2 और 2 में से 1 गया कितना? 1 12। यही ना 12। अब यहाँ देखिए ये मेरा दायां छोर, बायां छोर से मुझे याद है सारे के सारे। अब मेरा कितना आया? 12 इक्वल टू मुझे पता है कि L इक्वल टू कितना होता है? 12। तो मेरा इसका आंसर क्या हो गया? L। चलिए यहाँ देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 7वां अक्षर क्या होगा? सेम वही पैटर्न्स यहाँ लेके आएंगे। 27 माइनस 7 इक्वल टू कितना? 7 7 0 एंड 2 का 2 कंप्लीट कितना? 20 इक्वल टू क्या? T20। अगर लॉन्ग टर्म से अगर हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग टू यहाँ गिनती करके, तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन को दाएं छोर से 7वां अक्षर, दाएं छोर से 7वां अक्षर, तो ये मेरा राइट पॉइंट है। यहाँ से हम 7 अक्षर को गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 T आया T। इसके जस्ट पीछे 4 क्वेश्चन को देखते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन को, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 15वां अक्षर क्या होगा? यहाँ देखिए A से लेके M तक ये मेरा फर्स्ट पार्ट है,
एन से लेके जेड तक, ये मेरा सेकेंड पार्ट है। यहाँ मेरा 15वां पार्ट पूछ रहा है, 15वां अक्षर पूछ रहा है। तो एन से ले जेड से लेके एन तक, 13 तक हम पहुंच गए। 13, 14 एंड 15 एल। ऐसा ही चलिए आज तक का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। ऐसे ही नई नई वीडियो के साथ आपके साथ आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्रॉन कैरियर प्लानर झंझारपुर। और वीडियो अच्छा लगे हो तो शेयर कीजिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय, धन्यवाद।